दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई पूजा होती है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले नाम किसका लिया जाता है? जी हाँ, वक्रतुंड महाकाय, यही मंत्र गूंजता है और हम गणेश जी को सबसे पहले स्मरण करते हैं। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि सारे देवताओं से पहले गणपति की पूजा की जाती है? आज विजडम ऑफ वेदास पर हम आपको सुनाएंगे वही अनोखी कथा जो आपको जीवन के गहरे सत्य से भी परिचित कराएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल विजडम ऑफ वेदास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। गणपति जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसका अर्थ है जो भी हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं, परेशानियों और संकटों को दूर करते हैं। वास्तव में गणेश शब्द का अर्थ ही है गणों के ईश, यानी सभी जीवों और शक्तियों के स्वामी। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब भी कोई कार्य प्रारंभ किया जाए तो उसका फल तभी उत्तम होता है जब वह सही बुद्धि, विवेक और शुभता के साथ किया जाए। बिना सही मार्गदर्शन या शुद्ध ऊर्जा के बड़े से बड़ा कार्य भी असफल हो सकता है। गणेश जी को बुद्धि, विवेक और समृद्धि का देवता माना जाता है। उनके बड़े कान सुनने की शक्ति का प्रतीक हैं, छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक हैं और उनका विशाल मस्तक हमें यह सिखाता है कि सोच हमेशा बड़ी और व्यापक होनी चाहिए। इसीलिए जब भी कोई नया काम शुरू होता है, विवाह के समय, ताकि दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहे, यात्रा से पहले ताकि रास्ते में कोई अनहोनी या बाधा न आए, पूजा और यज्ञ के समय ताकि साधना में पूर्णता और आशीर्वाद मिल सके, और यहाँ तक कि बच्चे के पढ़ाई शुरू करने पर ताकि उसका ज्ञान बिना किसी विघ्न के बढ़ता रहे, हर बार सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की कृपा से कार्य का प्रारंभ शुभ होता है और उसका अंत भी सफलता और मंगल के साथ होता है। यही कारण है कि वे मंगल मूर्ति भी कहलाते हैं। एक बार देवताओं के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि सबसे पहले पूजा का अधिकार किसे मिले। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से इसका समाधान पूछा। नारद जी ने एक उपाय सुझाया, जो भी देवता सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। यह सुनकर सभी देवता तुरंत अपने अपने वाहन लेकर निकल पड़े। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर, विष्णु गरुड़ पर, कार्तिकेय मोर पर सवार हो गए। लेकिन गणेश जी का वाहन तो एक छोटा सा मूषक था। सोचिए, क्या वे दूसरों से आगे निकल सकते थे? परंतु गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी से कहा, मेरे माता पिता शिव और पार्वती ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, और उन्होंने 3 बार अपने माता पिता की परिक्रमा कर दी। जब सभी देवता लौटकर आए तब गणेश जी पहले से विजयी घोषित हो चुके थे। तब से उन्हें प्रथम पूज्य का आशीर्वाद मिला। ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक गणपति की महिमा गाई गई है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है गणानाम त्वा गणपति हवामहे। इसका अर्थ है हम गणों के अधिपति गणेश जी का आह्वान करते हैं ताकि हमारे कार्य में कोई विघ्न न आए। गणपति को मंगल मूर्ति कहा गया है, यानी जहां उनकी पूजा होती है वहां केवल शुभता और समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों का यही नियम है, बिना गणेश पूजन कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान या व्रत सफल नहीं होता। गणपति के स्वरूप में भी गहरा रहस्य छुपा है। उनका बड़ा सिर हमें बताता है कि सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए। छोटी आंखें हमें एकाग्रता का पाठ पढ़ाती हैं। बड़ा कान यह संकेत है कि हमें अधिक सुनना चाहिए। मूषक वाहन यह सिखाता है कि चाहे कितना भी छोटा हो, यदि साधक सच्चा है तो वह भी महान कार्य कर सकता है। यानी गणेश जी का स्वरूप हमें जीवन जीने की पूरी कला सिखाता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया और हर शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं से होती है। उनकी आराधना से ही बुद्धि, विवेक और सफलता का मार्ग खुलता है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल विजडम ऑफ वेदास को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं वेदों और पुराणों की गहराइयों से वो ज्ञान जो आपके जीवन को प्रकाशमान बना देगा। जय गणेश देवा।